आई नो कबीर कि अटैक काफी सीरियस आया है, बट ऐसी सिचुएशन से हम पहले डील कर चुके हैं। आप सर्जरी की प्रिपरेशन कीजिए और मुझे वाइटल्स मैसेज कीजिए। आई विल कॉल यू बैक। सब लोग खा चुके हैं, सिर्फ आप ही बचे हैं। यहाँ रख रहे, खा लीजिएगा। कहा था ना मैंने, भूख नहीं है मुझे, ले जाइए इसे। इससे? अरे थोड़ा तो प्यार से बोला कीजिए ना, अन्न का ऐसा अपमान थोड़ी ना करते हैं। हाँ? और आप तो डॉक्टर है, आपको समझना चाहिए अन्न कितना जरूरी है। नहीं खाना खाए तो कमजोरी हो जाती है। पहले क्या कम ड्रामा चल रहा है इस घर में? जो नया तमाशा खड़ा कर दिया आपने। जरूरत क्या थी आपको स्पून और फोक के चक्कर में पड़ने की? आपकी वजह से उस जय सिंह को एक और मौका मिल गया बकवास करने का। हमारी वजह से? और क्या? अरे मजाक वो बनाया हमरा, उससे सिर्फ घटिया बातें करता है और आप हम पर भड़क रहे हैं। मैं भड़क नहीं रहा हूँ, आप ही की भलाई की बात कर रहा हूँ। अरे तो हमरी इतनी फिक्र है तो जाकर गुनाह कबूल कर लीजिए ना, और ई बंधन से हमको छुटकारा दे दीजिए। अरे वही हमारे लिए सबसे बड़ी भलाई है, बुझे? पागल हैं आप, दिमाग में आप बात नहीं रहती, याददाश्त कम हो गई है, क्या है प्रॉब्लम? क्या? 500 बार एक ही चीज बता चुका हूं मैं आपको। जो आप सोच रही हैं वो कभी नहीं होने वाला। ये बात अपने दिमाग में डाल के ना ताला मार लीजिए। अच्छा तो ऐसा है ना डॉक्टर साहब, आप जो ये फिक्र का पिटारा खोल के बैठे हैं ना, वो भी बंद कर दीजिए। अरे कौन हमसे कैसे बतियाता है, कौन मजाक उड़ा रहा है, ये सब के चक्कर में ना पड़िए ना। और हम ना बेवकूफ ना है, सब समझते हैं हम। और आपको क्या लगता है 500 बार बोलने के बाद हमका सांस बैठ जाएंगे? अरे हम बलिया वाले हैं, एक बार किसी चीज के पीछे पड़ गए ना तो ससुरा खटिया खोल के रख देते हैं, पर अपना मंजिल पाकर ही रहते हैं। तो देखिए ऐसा है ना डॉक्टर साहब, हम बाबूजी को छुड़ा कर ही रहेंगे। जय माता रानी। ब्यूटीफुल। थैंक यू। मगर देखो ना, कितनी सैड बात है। आज सबके सामने चांद होगा, लेकिन सबकी नजर बगल में उस दाग पर ही जाएगी। दाग? कहाँ है दाग? अब अरे तुम नहीं, मैं उस दाग की बात कर रहा हूं जो वीर इस घर में लाया है। जय, उसके बारे में मुझसे बात मत किया करो। जब भी उसका नाम सुनती हूँ मेरा खून खौलता है। बात ना करने से प्रॉब्लम खत्म तो नहीं हो जाएगी ना। सब लोग उसी को देखने आ रहे हैं। ये साले ने, सॉरी आई मीन साले साहब ने अजीब हालात बना दिए हैं। पर कर भी क्या सकते हैं? सिसोदिया आंटी मॉम की बेस्ट फ्रेंड है और उनको यहाँ पर आने से मना भी नहीं कर सकते। ना ना, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ एक मेहमान और है जिसे बुलाना चाहिए। मेहमान? कौन? फोन। सॉरी राजमाता, बिना इनविटेशन के ही बहू रानी से मिलने चले आए। कैसी बातें कर रहे हैं आप मिसेस सिसोदिया? आप तो राजेश्वरी के फ्रेंड्स हैं और इसलिए इस घर में आपका हमेशा स्वागत है। जी वो शादी में नहीं आ पाए थे तो सोचा कि राजेश्वरी के नई नवेली दुल्हन को घर में ही आके मिल लेते। राजेश्वरी कहाँ है? हेलो एवरीवन। दीदी नहीं है, लेकिन आप सभी का स्वागत
उन्हीं के शाही अंदाज में होगा। आइए प्लीज आइए, कम। दीदी के ही स्टाइल में आपके लिए फ्रेंच शैंपेन और आप सबके पसंदीदा स्टार्टर्स भी हैं। आज की शाम का लुत्फ भी तो उठाना है आपको। अरे वाह पद्मिनी, क्या बात है, तुमने तो महफिल ही सजा दी। अब हमारी प्यारी बहुरानी से तो मिलवाओ। राजपूताना शाही पोशाक में सजी दजी, भारी गहने जेवर और चेहरे पे वो चमक, ऐसी तस्वीर बनाई है राजेश्वरी ने अपने बहू की। ऑफ कोर्स, अब महफिल सज गई है तो चलिए शुरू करते हैं। लो, आ गई बहुरानी। अब समझ आया कि दीदी आप इस तमाशे से क्यों दूर भाग गईं। हम इसे क्या हराएं? ये तो खुद अपना मजाक बनाए घूम रही है। जी, ये हमारी ये क्या है? बहुरानी की जगह घर की नौकरानी आ गई। अच्छा सुनो, जल्दी से ऊपर जाओ और बहुरानी को बुला कर लाओ। कहना कि मिसेस सिसोदिया आई है मिलने। खड़ी क्या हो, जाओ बुला कर लाओ बहुरानी को। जी बहुरानी तो ये क्या राजमाता, कितनी बदतमीज नौकरानी है, बात ही नहीं सुन रही। भला क्यों सुनेगी? अब मेड मालकिन जो बन गई है। मिलिए मिलिए सिसोदिया आंटी, पूरे शौक से मिलिए। प्रजावत खानदान की एक्स नौकरानी और प्रेजेंट बहुरानी से। क्या क्या? ये जिस लायक है वही सलूक होगा इसके साथ। क्या हुआ, सब इतने शौक में क्यों है? ये कोई मजाक नहीं है, सच्चाई है। I mean, वीर की पत्नी है और रानी सा की बहुरानी रानी। वीर ने इससे शादी की? पर क्यों? राजेश्वरी की मर्जी से तो नहीं की होगी, तभी तो वो यहाँ नहीं है। कियारा भी यही है, इसी के साथ शादी होने वाली थी ना वीर की। बेचारा वीर, नसीब में लिखी थी नौकरानी। बेचारे वीर की किस्मत फूट गई। कितना हैंडसम लड़का है और इसे देखो, गवार। अब जो है यही है, इसमें आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है। अब थोड़ी ना किसी की शक्ल पे लिखा है कि कौन नौकरानी है और कौन बहुरानी।